अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम है तैमूर ख़ान और आज मैं आपके लिए सोलर इंस्टॉलेशन के हवाले से एक यूनिक और ज़बरदस्त आइडिया लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि पाकिस्तान में इंस्टॉलेशन के हवाले से पहली दफ़ा मुतारफ़ करा रहे हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, जो कि नेट मीटरिंग सोलर सिस्टम भी कहलाता है। उसमें प्यारे दोस्तों, आपके यूनिट्स जो हैं वो रिवर्स होते हैं, लेकिन लोड शेडिंग के दौरानिए में आपको किसी किस्म की आउटपुट नहीं मिलती और ना ही वो वापडा में रिवर्स होती है। तो यहाँ पर मैं आपको यह बताते चलूँ कि इस हवाले से जब आप ऑफ ग्रिड लगाते हैं तो उसमें आपको बैकअप तो मिलता रहता है, यानी कि आप सारा दिन जो है वो सोलर की जनरेशन तो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपके यूनिट्स उसमें रिवर्स नहीं होते। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हमारे यूनिट्स तो बनाकर जो है वो ग्रिड में फीड करता रहता है, लेकिन वो दौरानिया जब लोड शेडिंग हो तो उस दौरान ना तो ये अपनी आउटपुट हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी, और ना ही हम इसमें वापडा में फीड कर सकते हैं। तो वो जो दौरानिया होता है उसमें हम जो है वो बग़ैर बिजली के या अलग से हमें UPS लगाना पड़ता था बैकअप हासिल करने के लिए। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो एक ज़बरदस्त एक यूनिक आइडिया मुतारफ़ कराने जा रहा हूँ, जो कि हमने इस सिस्टम पे 1 महीना पहले इंस्टॉल किया था। और उसके बाद 1 महीने बाद अब वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि हम उस सिस्टम को मुकम्मल चेक कर सकें और उसके बाद आपको इसका वीडियो डेमोस्ट्रेशन दें, और उसके अलावा यहाँ पर इस सिस्टम की जनरेशन भी आपको दिखा सकें। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने किया कुछ यूँ है कि हमने एक छोटा सा अलग से एक इन्वर्टर लगाकर उसके साथ बैटरीज लगाई हैं। तो वो घंटा, अगर मिसाल के तौर पे 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग होती है, तो वो घंटा जिसमें लोड शेडिंग होगी, ना तो आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके घर का लोड चला रहा होता है और ना वो वापस वापडा में फीड कर रहा होता है। तो अब यूँ होगा कि उस घंटे के लिए आपका तमाम तर सोलर सिस्टम जो है वो दूसरे इन्वर्टर पे शिफ्ट हो जाएगा और वो आपका एज ए ऑफ ग्रिड आपके घर का मुकम्मल लोड चलाएगा, और साथ में आपकी जो बैकअप के लिए बैटरीज हैं उनको भी चार्ज करेगा। अगर आसान अल्फाज में प्यारे दोस्तों आपको बताऊं तो ऑन ग्रिड सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल होने के बावजूद यहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग का किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं होता। अगर वापडा पूरा दिन भी ना रहे, सोलर एज ए ऑफ ग्रिड यहाँ पर काम करता है और इस बिल्डिंग का मुकम्मल लोड जो है वो एज ए ऑफ ग्रिड उठाता है और साथ में बैकअप के लिए बैटरीज को भी चार्ज करता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है वो 12.5 किलोवाट के पैनल इस्तेमाल किए हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस सिस्टम की आपको डिटेल से आगाह करते चलूँ तो यहाँ पर हमने 12.5 किलोवाट के जो है वो लॉन्गी के 545 मोनोपार्क हाफ कट टेक्नोलॉजी वाले पैनल इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पर हमने एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है वो बनाया, और इस सिस्टम का हमने जो है वो 12 का एंगल यहाँ पर दिया है, इसका जो टिल्ट एंगल है, और 12 के एंगल के साथ मैं आपको इसकी जो है वो जनरेशन दिखाऊंगा। आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई यार इन चीज़ों का जो छोटी छोटी हम अक्सर वीडियो में बताते हैं कि उसका किस हद तक आपकी जनरेशन पे असर पड़ता है। तो ये एंगल कुछ लोग इस पे इतना वो जो है वो फोकस नहीं करते, और डायरेक्शन का ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी जनरेशन जो है वो बढ़ा देती हैं। इसका सबूत मैं आपको मीटर पे देता हूं, जो कि हमारे ग्रीन मीटर ने 1 महीने के दौरान जो है वो जनरेशन दी है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 12.5 किलोवाट के इस सिस्टम के साथ आप 1 महीने के लिए 1800 से 2000 तक के यूनिट जनरेट कर सकते हैं। और पैनल्स के बारे में मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपको बताता है चलो, तो यहाँ पर हमने लॉन्गी के 545 वाट के मोनोपार्क हाफ कट वाले पैनल इस्तेमाल किए हैं, 23 अदद, जो कि 12,500 वाट की जो है वो रेटिंग रखते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जगह की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर L2 L3 फ्रेम नहीं लग सकते थे, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि बाउंड्री है। यहाँ पर इसको जो है वो एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए हमने इसके पाँव में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुट बाई फुट का जो है वो ब्लॉक बना दिए सीमेंटेड। एक तो ये मजबूती फराहम करता है, दूसरा जो है वो छत में जो हमने रावल बोर्ड लगाए होते हैं उससे नीचे लीकेज वगैरह या सेम वगैरह नहीं जाती। और उसके अलावा यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड की जो सपोर्टें हैं ये जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। इससे जो है वो आपका सिस्टम जो है वो लचक नहीं खाता। यहाँ पर हमने 2 पैनल के दरमियान में और दूसरी रो के दरमियान में भी 2 इंच का गैप दिया है, ताकि एयर के प्रेशर के ख़तरे से बचा जा सके और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो मैक्सिमम मजबूती का हामिल। ये सिस्टम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हमने पाकिस्तान के खूबसूरत शहर वाह कैंट में इंस्टॉल किया है, जो कि स्वीडिश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सामने स्वीडिश का एक हॉस्टल है उसकी छत पे यहाँ पर किया है। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप रावलपिंडी, हसन अब्दाल, वाह कैंट, टेक्सला या अटक तक, हरीपुर, इन इलाकों में अगर आप सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं और अगर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम पहले से इंस्टॉल हुआ है, तो आप उसके साथ ऐसा सिस्टम, जो कि अभी मैंने वीडियो में आपको बताया कि आप एक ऑफ ग्रिड सिस्टम जो कि 1 घंटा लोड शेडिंग में भी आपको
सोलर की प्रोडक्शन दे। वो अगर आप सिस्टम जो है वो कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ नंबर और स्क्रीन पे भी मैं शो कर दूंगा, तो आप इस पे व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने मौजूद नाजरीन सोफार का 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल किया है, जो कि हमारी नेट मीटरिंग को फैसिलिटेट कर रहा है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 किलोवाट के इस इन्वर्टर की अगर मैं रेटिंग टैग आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इसका मॉडल है सोफार 15K TLX G3, जो कि फ्यूचर एक्सटेंशन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर हमने 15 किलोवाट का जो इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, लेकिन पैनल इसके साथ हमने 12.5 किलोवाट के इस्तेमाल किए हैं ताकि फ्यूचर में हम इसके साथ मजीद पैनल ऐड कर सकें। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये इन्वर्टर हमारा जो है वो डुअल MPPT चार्ज कंट्रोल के साथ है, यानी 2 अदद आप इसके साथ PV इनपुट्स अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने भी यहाँ पर जो है वो 2 अदद PV इनपुट्स दी हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको मिलता है PV की स्विचिंग के लिए एक रोटरी टाइप स्विच, और इसके साथ आपको यहाँ पर ये वाईफाई डोंगल स्टिक मिलती है, जिसके ज़रिए आप एप्लीकेशन के ज़रिए इसकी जो है वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि आपकी जनरेशन वगैरह क्या हो रही है और इसको ऑन ऑफ भी करा सकते हैं। उसके अलावा ये जो है वो आपकी जो है वो ग्रिड इन है, और इसके साथ हमने जो DB बॉक्स इस्तेमाल किया है, इसके अंदर हमने 2 तरह के ब्रेकर्स लगाए हैं। एक तो हमने यहाँ पर 4 पोल ब्रेकर लगाया है जो कि इन्वर्टर टू मेन DB है, यानी इन्वर्टर से आउट होने वाली आउटपुट जो कि हमारे जा रही है मेन DB में, उसको स्विचिंग के लिए और प्रोटेक्शन देगा। और यहाँ पर हमने दोनों PVs के लिए अलग अलग 2 पोल जो वो DC ब्रेकर्स इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर हमने जो PV स्ट्रिंग 1 के लिए 32 एम्पेयर का 2 पोल जो ब्रेकर इस्तेमाल किया है, और इसी तरह दूसरी स्ट्रिंग के लिए भी हमने सेम इसी तरह का 32 एम्पेयर का जो वो DC ब्रेकर इस्तेमाल किया है, ताकि हम इससे स्विचिंग भी करा सकें और PV से इन्वर्टर के दरमियान प्रोटेक्शन भी बरकरार रहे। और यहाँ पर मौजूद नाजरीन, अगर मैं आपको आज की जनरेशन दिखाऊं तो अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और आज मौसम भी मोस्टली क्लाउडी था। तो यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं इसकी प्रोडक्शन, तो आज भी इसने जो है वो 51 यूनिट्स जो वो जनरेट किए हैं, लोड शेडिंग और वेदर क्लाउडी होने के बावजूद। और अब तक ये जो है वो 2961 यूनिट जनरेट कर चुका है। उसके बाद अभी इस टाइम जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया चल रहा है और अभी हमारा ये सिस्टम जो है वो मुकम्मल वर्किंग में है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा आइसोलेशन स्विच है जो कि हम नेट मीटरिंग में कॉमनली यूज़ करते हैं, और ये हमारा जो है वो मैक्स पावर का इन्वर्टर है 10 किलोवाट का, जो कि हम एज ए ऑफ ग्रिड इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमारी लोड शेडिंग होगी, जैसा कि अभी हमारी ग्रिड मौजूद नहीं है और हमारी बिल्डिंग का लोड मुकम्मल तौर पर इस जो हमारा कन्वर्जन स्विच है, जो कंट्रोल सिस्टम है हमारा, इसकी मदद से हमारी तमाम तर ऊपर से आने वाली PV की सप्लाई उस इन्वर्टर में जाने की बजाय यहाँ पर इससे होती हुई इस इन्वर्टर में जा रही है और इससे हमारे घर का मुकम्मल लोड चल रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको इसको दिखाते चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ ग्रिड, यहाँ पर इसका मैंने टैग भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर PV स्विचिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग लोड शेडिंग। तो यहाँ पर मैं आपको अगर इसका दिखाते चलूँ तो ये नहायत ही सादा सिस्टम है, जो कि हमने एक रिले से जो है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कराया है। यानी जब हमारी वापडा मौजूद होगी तो तमाम तर PV हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर में जो वो जाएगी, और जो ही वापडा जाती जाएगी यानी लोड शेडिंग होगी तो हमारी तमाम तर PV की जो दोनों स्ट्रिंग हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग हमारे इस इन्वर्टर तक शिफ्ट हो जाएंगी। और वो दौरानिया जो है वो लोड शेडिंग का, अगर सारा दिन लोड शेडिंग रहती है तो ये इन्वर्टर हमारा जो है वो घर का लोड चलाता रहेगा, ये इस बिल्डिंग का लोड जो है वो ऑपरेट करता रहेगा। और जो ही दोबारा वापडा आएगी, लोड शेडिंग यानी ख़त्म हो जाएगी, तो इससे PVs जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी और हमारे ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ कनेक्ट होके हमारी जो है ग्रिड में फीडिंग शुरू कर देंगी। तो इसका मौजूद नाजरीन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे तमाम तर ऑन ग्रिड सिस्टम, जो कि बड़े ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं जिनमें हम हाइब्रिड पे नहीं जा सकते, तो उनमें प्यारे दोस्तों ऐसा सिस्टम लगाकर हम लोड शेडिंग के दौरान भी अपने छत पे लगे हुए PV से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने बैकअप के लिए ओसाका की टाल ट्यूबलर 4 अदद जो वो बैटरीज इस्तेमाल की हैं, जो कि पाकिस्तान में बेहतरीन सोलर में बैकअप के तौर पर इस्तेमाल की जा रही। यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये इस बिल्डिंग के लिए बैकअप के लिए पहले यहाँ पर ये जनरेटर इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि हमने अभी डिस्कनेक्ट कर दिया है। और ये जो इनका इस जनरेटर के लिए ATS लगा हुआ था इस यूनिट के अंदर, यानी ऑटो ऑन ऑफ स्विच, ये भी हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि अभी यहाँ पर इनको जनरेटर की ज़रूरत नहीं है।
हमारा तमाम तर जो है वो बैकअप दिन के टाइम पर हमारा ये इन्वर्टर पीवीज़ के ज़रिए डायरेक्ट उठाता है, और अगर रात के टाइम पे लोड शेडिंग होती है तो ये 4 बैटरीज जो है वो बैकअप फराम करती हैं। उम्मीद करते हैं मौजूद नाज़रीन आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सा ख्याल। एक नई वीडियो एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।